तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर प्रयागराज में रेड लाइट एरिया, जैसा कि आपने सुना था और आप खूब जो है जानते होंगे, अगर प्रयागराज शहर आए होंगे तो आपने मीरगंज का नाम सुना होगा। तो मीरगंज एक ऐसा जगह था, मैं आपको बता दूं उसके बारे में कि मीरगंज में जो है सोने चांदी की जो दुकानें थी वह ज़बरदस्त थी। यानी वह मीरगंज जो एरिया था, वह पूरा मार्केट जो है वह सोने और चांदी के लिए जो है वह एरिया जाना जाता था। यानी वहाँ तमाम जो है देश के कोने कोने से लोग आते थे सर्राफा व्यापारियों के पास, और उसके बाद जो है थोक रेट में जो है सोने चांदी की दुकान वहाँ होती थी, और वहाँ से सोने चांदी जो है खरीद करके उसके बाद लोग ले जाते थे, और उसके बाद अपना जो है तमाम जो सोनार जिसको आप बोलते हैं वह अपना बिक्री करते हैं। लेकिन वह मीरगंज एरिया जितना सोने चांदी के लिए जो है प्रसिद्ध नहीं थी, उतना वह जो है रेड लाइट एरिया के लिए प्रसिद्ध थी, यानी देह व्यापार के लिए। वहाँ तमाम औरतें और लड़कियाँ जो है देश के कोने कोने से आ करके और वहाँ जो है रूम रेंट पर जो है रूम वहाँ ले करके रहते थे, और उसके बाद तमाम जो है वेश्यावृत्ति का कार्य जो है चलता था। आपने यह देखा होगा, यह सुना होगा। उसके बाद आपने यह भी देखा होगा कि उसके बाद जो है तमाम एनजीओ वाले लगे इसको हटवाने के लिए, और उसी बीच में जो है कई हत्याएं हो गई। यानी तमाम पुलिसकर्मियों की हत्याएं हो गई, कुछ लोगों की, संभ्रांत लोगों की हत्याएं हो गई, और दिन डूबने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, यानी तमाम शोहरत कमाने वाले, तमाम पैसे वाले, जो कि वहाँ जो है रंगलिनियाँ मनाने जो है वेश्याओं के पास न जाता हो। हर व्यक्ति जो है वहाँ पहुँचता था। यानी देश के कोने कोने में, जब कोई प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद नाम हुआ करता था, इलाहाबाद में जब कोई वहाँ पहुँचता था तो ज़रूर वहाँ पहुँचता था, और उसको देखने के लिए वहाँ दिन भर जो है लाइन लगी रहती थी। जैसा मैं आपको बताया कि देश के एक छोर से नहीं, देश के कोने कोने से महिलाएं और लड़कियां वहाँ पहुँचती थी। अब कुल मिलाकर के उसी बारे में जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको आप सुनेंगे तो आपके जो है होश उड़ जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य आपके जो है दिमाग में आएगा कि क्या प्रयागराज, यानी इलाहाबाद से नाम प्रयागराज बदल गया, तो क्या प्रयागराज सचमुच में बदल गया, या प्रयागराज जो है उसी तरह आज भी प्रयागराज है। तो अब आपके दिमाग में था कि तमाम एनजीओ के माध्यम से उस जो रेड लाइट एरिया, जो देह व्यापार का जो अड्डा था, उसको तो हटा दिया गया। लेकिन अब जो है जब आप शहर पहुँचेंगे तो शहर का एक अड्डा है, बस स्टेशन है, जिसका नाम है जीरो रोड बस स्टैंड। जीरो रोड बस स्टैंड उतरेंगे, उसके बाद जब वहाँ से आप जो है चौक की तरफ चलेंगे, तो वहाँ से चौक आगे अब जब जाएंगे, घंटा घर पड़ता है, घंटा घर तक, इन रास्तों में आपको जो है हाथ में झोला लिए हुए तमाम महिलाएं और लड़कियां टहलती हुई मिल जाएंगी। ऐसे में आपको जो है यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये संभ्रांत घर की औरतें हैं, यानी सामान खरीदने के लिए आई हैं, या देह व्यापार करने वाली यह औरतें हैं। यह औरतें जो है वह, चूँकि जब रेड लाइट एरिया यानी देह व्यापार का जो अड्डा मीरगंज बंद हुआ, तो वह जो है छिटक करके उसके बाद सड़कों पर आ गई। तो जैसा मैं आपको बताया कि जीरो रोड से लेकर के उसके बाद आप जाएंगे तो अग्रसेन चौराहा, अग्रसेन चौराहा से आगे जाएंगे, उसके बाद अजंता टाकीज, अजंता टाकीज से आगे जाएंगे तो उसके बाद जो है घंटाघर चौक। यानी यह जो सड़क है यह अब जो है बदनाम हो गई है, और यह प्रयागराज के जो लोग हैं वह हर कोई जो है दांत तले अंगुली बनाता है। यहाँ दर्जनों से ज़्यादा महिलाएं दिन भर सक्रिय रहती हैं। जैसा मैं आपको बता दूं कि यह एरिया जो है वह कोतवाली अंतर्गत आता है, यानी प्रयागराज का जो कोतवाली है थाना, उसके अंतर्गत यह एरिया आता है। और जीरो रोड की जो पीछे की, अगर हम जीरो रोड के सामने का अगर एरिया की बात करें, जो चौकी है, यह चौकी जो है वह बहादुरगंज और आपका जो है बादशाही मंडी, यानी यह चौकियाँ लगती हैं। मैं आपको बताऊं कि पुलिस के नाक के नीचे यह औरतें सुबह से लेकर के शाम तक जो है अपना धंधा बनाए रखती हैं। अब ऐसे में जो है तमाम रिक्शा बुक करके, रिक्शा वालों को पैसा दे करके, उसके बाद यह जो है धीरे धीरे रिक्शा से जो है चलती रहेंगी। और इनका नेटवर्क, जैसा मैं आपको बताया, केवल जो है जीरो रोड बस स्टैंड से लेकर के और उसके बाद घंटा घर तक, यानी सड़कों पर आते जाते इस तरीके से कम दिन भर में हजारों चक्कर यह जो है लगाते रहेंगे। कुछ औरतें और महिलाएं जो है वह पैदल सड़कों पर जो है धीरे धीरे चलती रहेंगी, और तमाम जो ग्राहक, यानी दूर दराज से जो लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए, या जो लोग शहर घूमने के लिए आते हैं, उनको शिकार बनाती रहती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोगों के साथ लूट भी हो जाता है। हालांकि इन औरतों के बारे में एक हमारे पत्रकार ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया था, इसकी जब जानकारी ली थी, तो उसको उन्होंने बताया था कि हम लोग 300 से लेकर के 500 रुपये तक का चार्ज करते हैं, उसके बाद 1000, 2000, 3000 का चार्ज करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर एक बार आप अगर इस जाल में फंस गए और आप अगर उनके अड्डे तक पहुँच गए, तो फिर आपके पास जो कुछ भी है लूटना तय है।
क्योंकि भले न फिर वो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं 2 से 4 दिन दिखें, लेकिन एक बार आपके साथ डकैती करना तय है, यानी आप लुट जाएंगे। इस तरीके की घटनाएं एक बार नहीं कई बार घटनाएं हो गई हैं, इसलिए आपको जो है सतर्क रहना होगा। दोस्तों, काफ़ी तकलीफ ये होती है कि जब प्रयागराज हमारा इतना स्वच्छ और सुंदर सिटी बन गया, तो तमाम जब रेड लाइट देह व्यापार का जो मीरगंज अड्डा जब बंद हुआ, उसके बाद जो है जो महिलाएं और औरतें हैं वह छिटक कर सड़कों पर आ गई। अब ऐसे में जो है देश और प्रदेश के कोने कोने से या ज़िले के कोने से कोई हॉस्पिटल आ रहा है, कोई सामान खरीदने आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चौक जो एरिया है वह बहुत सामान खरीदने के लिए या कपड़े के लिए या तमाम जो है चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वहाँ तमाम महिलाएं और लड़कियां अगर संभ्रांत घर की आएंगी तो लोग भी उनको उसी नज़र से देखेंगे, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है। जैसा तमाम वह ये आपका अजंता एरिया और जी रोड एरिया जो बदनाम जिस तरीके से है, तो लोगों को कुछ पता नहीं है कि इस तरीके से है। तो अब वहाँ के जो स्थानीय दुकानदार है वह काफ़ी दुखित है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन की वजह से, यानी ये जो वेश्याएं हैं जिस तरीके से यह जो है घूमती है सड़कों पर, इनकी वजह से जो है हम लोगों का जो है जीना दुर्भर हो गया है। तमाम दुकानदार जो रोड पर लगाने वाले ठेला ट्राली वाले जो सामान बेचने वाले, वह इस तरीके अपनी पीड़ा जो है दुख व्यक्त करते हैं कि पुलिस ने कई बार इनको हटाने की कोशिश की और जब पुलिस आती है तो यह गायब हो जाएंगे। पुलिस के जाने के बाद तुरंत जो है यह सड़कों पर सक्रिय हो जाती है। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, इसकी सूचना जो है कोतवाली प्रयागराज को दी जा चुकी है, लेकिन कोतवाली प्रयागराज के नाक के नीचे इस तरीके का जो है देह व्यापार का धंधा जो है जोरों से चल रहा है, फल फूल रहा है। लेकिन प्रयागराज कोतवाली की जो पुलिस वाले हैं कान में तेल डाल करके वो बैठे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कई खबरें चलाई गई हैं, कई सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और पेपर वाले बहुत खबरों को लिखा है, लेकिन पुलिस के नाक के नीचे जो जिस तरीके से ये प्रवृत्ति चल रही है, जिस तरीके से यह अड्डा चल रहा है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या प्रयागराज का इससे इमेज होगा या प्रयागराज जो है इससे प्रयागराज की सुंदर छवि होगी या प्रयागराज बदनाम होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2025 में महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेले का आयोजन हुआ था प्रयागराज में और देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आए थे माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा आंकड़ा अगर हम बात करें तो वह जो है आपसे 40 से 44 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है प्रयागराज में आए थे, उसके बाद यहाँ माँ गंगा में डुबकी लगाए थे। यानी प्रयागराज का नाम जो है वह देश नहीं विदेश के कोने कोने में है। लेकिन इस तरीके की जो छुटपुट घटनाएं हैं और जो तमाम इस तरीके की, चाहे अपराध जगत का हो चाहे देह व्यापार का हो, इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें हैं वह कहीं ना कहीं दिल को जो है वह चुभो देती हैं। जैसा कि मैं आपको बता दिया कि कभी भी अगर आप आते हैं प्रयागराज घूमने के लिए आते हैं तो आप इन एरिया में आप सतर्क रहें। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो है कभी भी जीरो रोड बस स्टैंड पे आते हैं, यहाँ उतरते हैं, तो बस स्टैंड से लेकर के मैंने जो आपको बताया कि अग्रसेन चौराहे होते हुए अजंता होते हुए उसके बाद चौक तक, इस सड़कों पर आप जो है सतर्क रहें। क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी चूक की और आप अगर गलतफहमी में फंसे तो आपके साथ लूट होना तय है। और उसके बाद जो है यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं या यहाँ के जो चौकी के लोग हैं, यहाँ के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन खबरों को एक बार नहीं, खबरों को कई बार चलाया गया है और कई बार पुलिस के द्वारा इन वेश्याओं को भगाया गया है, लेकिन यह देह व्यापार करने वाली लड़कियां और महिलाएं वापस फिर सड़कों पर आ जाती हैं। दोस्तों, आपको क्या कहना है प्रयागराज के बारे में मेरा दीजिएगा और इस मामले में क्या होना चाहिए यह भी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में फिर मिलते हैं।